इस पैटर्न वाले अलॉय मिल जाते हैं, स्प्लिट वाला इस तरीके से कुछ हेडलैम्प मिलता है और आपको मड, सैंड, स्पोर्ट, इको सब मिल जाता है। नॉर्मल स्विच से चेंज कर रहे होंगे गियर, वो अच्छा लगेगा। लॉन्चिंग के सिर्फ 18 महीने बाद सिट्रियन C5 एयरक्रॉस बदल गई। क्या बदला इसमें, यानी कि फेसलिफ्ट इतना जल्दी मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखा है। और सिट्रियन ने इसमें बाहरी और आंतरिक बदलाव किए हैं। वो बदलाव तो हैं, आपने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में लोगों के देख लिए हैं, लेकिन मैंने क्या किया, जब ये गाड़ी मेरे पास आई तो आपसे मैंने सवाल किया कि भैया ये गाड़ी मेरे पास है, आप क्या क्या वीडियो देखना चाहते हैं और क्या सवाल हैं आपके जहन में जो इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं। तो आप में से बहुतों ने मुझसे कुछ सवाल पूछा था, उसका जवाब देते हुए मैं ये बदलाव दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस सिट्रियन C5 एयरक्रॉस 2022 के बारे में, और वो सारी चीजें बताएंगे जो आपने मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कठिन सवाल किया है अंशुल बैसला ने, और उन्होंने बोला मुझे कि इन व्हाट वे C5 इज बेटर देन टूसान। और ये सवाल इसलिए कठिन है, अगर ये पूछा होता कि टूसान क्यों बेहतर है तो बहुत अच्छे से जवाब दे पाता। लेकिन चलो, जहां पर कठिनाई शुरू होती है वहीं पर जवाब भी देने हम शुरू करते हैं। तो क्या इसमें अलग मिलता है, क्या खास मिलता है? तो ये जो लुक है, हो सकता है आपको टूसान से एकदम अलग नजर आए, क्योंकि नए बदलावों के तहत अब इसमें आपको स्प्लिट वाला इस तरीके से कुछ हेडलैम्प मिलता है और ये दोनों DRL का काम करते हैं। और ये LED हेडलैम्प सेटअप बहुत खूबसूरती से इसमें दिया गया है और ये टूसान से बेहतर आप फील कर सकते हैं। लुक्स मुझे अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगेगा ये नहीं पता है, क्योंकि ये सब कुछ सब्जेक्टिव होता है। लेकिन ओवरऑल अपील अगर आप देखेंगे तो इसका ज्यादा आपको माचो लगेगा टूसान की तुलना में। लेकिन टूसान का अपना अलग ऑरा है, अलग उसकी जो कीमत है ना, उसे बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है इस सेगमेंट में। तो मुझे लगता है कि जो कीमत टूसान की रखी गई है ना, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है इंडियन मार्केट के लिहाज से। हालांकि जो बदलाव किए गए हैं, आपको अब इस पैटर्न वाले अलॉय मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं इस ड्यूअल टोन के साथ में। और यहाँ पर जो आपको छोटी छोटी चीजें मिल रही हैं यहाँ पर, और पीछे आपको जो टेल लैंप मिल रहा है वो थोड़े अलग अंदाज में इसमें दिया गया है, जो कि काफी अच्छा बना देता है इस गाड़ी को। तो मुझे लगता है बैसला साहब, आपके सवालों का जवाब मैंने दिया है। और आपको बता दूं, फीचर के मामले में ये टूसान से काफी पीछे है। जब आप अंदर बैठेंगे और देखेंगे तो जहां पर जो आपको स्विचेस मिलते हैं वो आपको हो सकता है बेहतर लगे, लेकिन आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह मिलता है वो आपको टूसान में बेहतर मिलेगा। जो फीचर्स उसमें एडास लेवल के मिल जाते हैं वो इसमें आपको मिसिंग मिलेंगे। तो वेंटिलेटर सीरीज में नहीं मिलती है, आपको टूसान में मिल जाती है। यहाँ पर आपको ड्राइव मोड बहुत सारे मिल जाते हैं, टूसान में मिलते हैं लेकिन इतने नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इसमें बेहतर लगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको टूसान में बेहतर लगने वाली हैं, चाहे आप कंफर्ट का जिक्र ही क्यों ना करें। ऋषि मीना एक सवाल करते हैं, वो कहते हैं ये प्रीमियम SUV सेगमेंट में आती है, प्राइस जस्टिफाइड है? क्वेश्चन मार्क। ड्राइवेबिलिटी कैसी है? क्वेश्चन मार्क। इसे क्यों ले, स्पेशल क्या है? तो चलिए आपके सवालों का जवाब देते हैं। तो यस, ये प्रीमियम SUV सेगमेंट में ही आती है। लगभग 40 लाख रुपए इसकी कीमत होती है। कीमत बहुत ज़्यादा है, ओवर प्राइस जिसे आप कह सकते हैं एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी हो जो थोड़ी अलग दिखे, और ऐसी गाड़ी किसी ने और ना देखी हो, जिसका कुछ इस तरह का ग्रिल हो, जो प्रेजेंस और रोड प्रेजेंस वो एकदम अलग हो, तो मुझे लगता है ये आपको 100% अच्छी लगने वाली है। अपने पूरे अंदाज में जो इसका डिज़ाइन इसमें कंपनी ने ऑफर किया है वो 100% अच्छा लगेगा। ड्राइवेबिलिटी में कोई बुराई नहीं है, एक अच्छी ड्राइव आपको दे जाती है। हालांकि आपको इंजन का क्लैटरिंग साउंड केबिन में मिलता रहेगा, केबिन इंसुलेशन अच्छा है, लेकिन कंफर्ट आपको 40 लाख वाला तो नहीं मिलने वाला है, ये 100% श्योर है। लेकिन फिर भी आपके पास वे गाड़ी रहेगी तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग मुड़ के देखने वाले हैं, पूछने वाले हैं कि भैया ये गाड़ी किस कंपनी की, क्योंकि अभी सिट्रियन की जो ब्रांड वैल्यू है इंडियन मार्केट में उतनी तेजी के साथ प्रसारित नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मैंने यहाँ पर दे दिया है। साहिल का सवाल आया है कि माइलेज टेस्ट करिए। तो भैया, जब गाड़ी 2 दिन के लिए आती है ना, तो वहाँ पर माइलेज टेस्ट इसलिए नहीं सोच पाता हूँ क्योंकि मैं
3-4 बार ऐसा कर चुका हूँ कि पूरा डीजल भरवा के गाड़ी में रखा और गाड़ी लेके चले गए, क्योंकि इसका एक टाइम लाइन होता है, पहले से डिसाइडेड होता है गाड़ी कितने दिन के लिए है। तो ये वाली गाड़ी मेरे पास सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, शाम को ये चली जाएगी। तो माइलेज टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो मुझे माइलेज दिखा रहा था, इसका डीजल इंजन काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा अगर आप बढ़िया चलाएंगे, क्योंकि इस पर ड्राइविंग के ढेर सारे मोड मिल जाते हैं आपको। अगर आपने स्पोर्ट मोड में नहीं ड्राइव किया, इसे इको में रखा, तो मान के चलिए कि आपको माइलेज ये 16 तक भी दे सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ड्राइव करते हैं, और 16 से भी ज़्यादा माइलेज दे देगी अगर मैं उसे चला रहा हूं। जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है और जो डिसिप्लिन मैं फॉलो करता हूं, मुझे पक्का पता है कि मैं 18-20 के आसपास भी माइलेज इससे निकाल सकता हूं। लेकिन मैंने माइलेज टेस्ट नहीं किया है और जो मुझे MID पर नजर आ रहा है वही आपको बताया है। शशांक का सवाल है कि भैया ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तो आपको जवाब दे दूं कि भैया 40 लाख रुपए कीमत जहां पर आप एक गाड़ी के लिए चुका रहे होते हैं, वहां पर वैल्यू फॉर मनी आपके जहन से वैसे ही चले जाना चाहिए। क्योंकि ये गाड़ी वो खरीदेगा जो बहुत कैपेबल है, वो खरीदेगा जिसका पैशन है, वो खरीदेगा जिसे गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कुछ भी करेगा। लेकिन वैल्यू फॉर मनी इसमें आप नहीं तलाश सकते। अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो आप C3 खरीद दीजिएगा सिट्रोएन का, 100% वो आपके लिए वैल्यू क्रिएट करके दे जाएगी। और उस पर क्या क्या वीडियो देखना है वो भी अब आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन ये C5 एयरक्रॉस एक प्रीमियम SUV है जो कि बहुत ही कैपेबल है, और जब आप इसे चलाएंगे तो 100% आपको मज़ा आने वाला है। क्योंकि चलाने के दौरान कई बार ऐसा लगता है जब आप 120 पे पहुंच जाते हैं और कोई आपको रोक लेता है, जैसे पुलिस वाला कि भैया आइए अब स्पीड वाला चालान होने वाला है, तब पता चलेगा कि आप 120 की रफ्तार पर चल रहे थे, या फिर आप बार बार देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की किस रफ्तार पर चल रहे हैं, क्योंकि 120 पर ऐसा लगता है जैसे आप 70-80 की स्पीड पर चल रहे हो। मुझे लगता है मैंने आपका जवाब दे दिया है। तो रवि पटेल का सवाल है, सवाल क्या है, वो चाहते हैं कि मैं कुछ परफॉर्म करके दिखाऊं और बताऊं कि 0 to 100 ये C5 एयरक्रॉस कितनी देर में कर देती है। तो देखिए यहाँ पर ड्राइव मोड दिया गया है और ड्राइव मोड में आपको कई सारे मोड मिल जाते हैं, जैसे कि शुरुआत ऊपर से करता हूँ। स्पोर्ट हो गया, नॉर्मल हो गया, इको हो गया, सैंड हो गया, मड हो गया, स्नो हो गया। मतलब इतने सारे ड्राइविंग मोड देख के ना आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन इतने यूज़ कहाँ करोगे। तो मैंने क्या किया है, स्पोर्ट मोड में गाड़ी को डाल दिया है और सीधी सड़क आपको दिख रही है। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर स्कोप आएगा और मैं 0 to 100 आपको करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि टॉप स्पीड अगर बात करें इसकी तो 190 के आसपास मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। तो चलिए देखते हैं कि 0 to 100 कितनी देर में कर लेती है। एक अच्छी आवाज, और अरे इतना टाइम क्यों लगा रहा है भाई, मतलब D3 90 हो गया मतलब D4 तक में ही इसने अपना काम कर दिया है और ये 0 to 100 हो चुका है। और यहीं पर अब कुछ परफॉर्मेंस का जिक्र कर लिया जाता है। तो इसके इंजन से जो पावर आउटपुट निकलता है वो 170 HP का पावर आउटपुट यहाँ पर आपको मिलता है और ये 400 Nm का टॉर्क देती है। आपको इस गाड़ी में अच्छी चीज़ क्या लगने वाली है कि इसमें आपको जो ड्राइवेबिलिटी मिलती है वो बहुत ही लाजवाब है जब आप इसे ड्राइव करोगे। खास करके डीजल इंजन है, हालांकि डीजल इंजन का जो आवाज़ होता है, जो क्लटरिंग साउंड होता है, वो आपको केबिन में 100% फील होने वाला है। जब ये शिफ्ट करती है तभी आपको पता चलेगा, लेकिन जब ये आगे बढ़ रही होती है, एक कंसिस्टेंट स्पीड पर आप ड्राइव कर रहे होते हैं, तो ये आपको पता नहीं लगने देती आप किस स्पीड पर चल रहे हो। जैसे कि 97 पे चल रहा हूँ मैं, और मैं इसके ऊपर भी अगर जाता हूँ, जैसे 100+ भी होता हूँ, तो लगता है जैसे मैं 60-70 की स्पीड पे चल रहा हूँ। तो ये खूबसूरती है इस गाड़ी की। विजिबिलिटी सॉलिड मिल जाती है। फीचर वाइज मुझे लगता है बहुत कुछ इंप्रूवमेंट की इसमें ज़रूरत थी, जो कि नहीं किया गया है। ये आपको बहुत वक्त लगेगा इसके साथ में, समय जब आप बिताओगे तब आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे। इससे बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता था, हालांकि इसमें पैडल शिफ्टर वगैरह मिल जाते हैं, और जो और फीचर्स हैं उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कमियां महसूस होगी, लेकिन ये गाड़ी एक अलग लेवल का आपको कॉन्फिडेंस दे के जाती है। और ओवरटेकिंग लाजवाब है। जब आप ओवरटेकिंग कर रहे होगे तो बड़े सीमलेसली देखिए, आराम से, मतलब ये लोग जो है साइड, मतलब लोग यहाँ पर साइड नहीं देना चाहते हैं, लेकिन आप हॉर्न बजाइए थोड़ा सा और ओवरटेक करिए इनको और फटाक से इस लेन में आ जाइए। और ये ध्यान रखिए, यही आपको करना है। इस भाई साहब की तरह ना इस लेन को एंगेज करके मत रखिएगा। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको ये गाड़ी अच्छी लगेगी, हालांकि जिसकी जो टॉप स्पीड जहां तक आप पहुंचते हो उसे एक्सपीरियंस करने का मौका आपको इस देश में नहीं मिलने वाला है, उसके लिए रेस ट्रैक जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रेकिंग की बात की जाए तो ब्रेकिंग बाइट्स बड़े शानदार तरीके से आते हैं। जानना चाहते हो कैसे आते हैं? चलो ये भी दिखा देते हैं। तो ये रोड पूरी खाली है, पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा और आगे करता हूँ, देखिए मैं इस स्पीड पे हूँ, ध्यान से देख लीजिए।
और अगर मुझे ब्रेक करना है तो देखिए कंप्लीट ब्रेक करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट दिखा रहा हूँ कि कितने आराम से मैं फटाक से यहाँ तक पहुँच गया। तो ब्रेकिंग बाइट्स आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं। और जब आप कहीं से टर्न कर रहे होते हैं तो बॉडी रोल फील होता है, लेकिन टायर नहीं चीखते हैं, क्योंकि जो टायर प्रोफाइल है, जो यहाँ पर आपको साइज मिल रहा है 18 इंच वाला, वो परफेक्ट लगता है इस गाड़ी के साथ में। एसी की कूलिंग अच्छी है, तो उससे भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। कंफर्ट, कुकून ड्राइव का जिक्र करते हैं, हालांकि रियर सीट मुझे एकदम पसंद नहीं है इसकी, उसमें बैठता नहीं हूँ। ड्राइव करता हूँ तो ड्राइविंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। माइलेज कितना देगा तो 16 से नीचे तो इसका माइलेज जा नहीं रहा है जब इको मोड में ड्राइव कर रहे हैं। स्पोर्ट मोड में जब आप चलाते हो तो वहाँ पर ये तब भी ये 1 डिजिट में नहीं आता है, मतलब 10+ ही बना रहता है। तो इसके डीजल इंजन की एक खूबसूरती है जो कि आपको अच्छी लगने वाली है। तो पटेल साहब, आपने छोटा सा पूछा था, मैंने बड़ा सा जवाब दे दिया है। एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ एक अच्छी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो जो बदलाव किए गए हैं वो लोगों के फीडबैक के आधार पर थे, और जो बदलाव हुए हैं वो काफ़ी प्रासंगिक और व्यावहारिक हैं। चाहे आप इंटीरियर में बैठ के जब इसका गियर बॉक्स नहीं दिखेगा आपको, नॉर्मल स्विच से चेंज कर रहे होंगे गियर, वो अच्छा लगेगा। चाहे आप ड्राइव मोड से जब इसके ड्राइविंग मोड के बहुत सारे चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे, जहाँ पर आपको मड, सैंड, स्पोर्ट, इको सब मिल जाता है, तो अच्छा लगेगा। और जब आप अंदर बैठकर बाहर की दुनिया देख रहे होंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। जब आप कंफर्ट तलाश रहे होंगे रियर सीट पर, तो वहां पर लगेगा कि शायद कुछ और होना चाहिए था। हालांकि कंफर्टेबल सीट है, मेरे जैसे बंदे के लिए भी ये कंफर्टेबल है। जब मैं बैठता हूं वहां पर तो बड़े आराम से बैठ के आगे पीछे सीट कर लेता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जो सीटें यहां पर दी जा रही, चाहे आपको टूसान में मिल जाती है, जीप कंपास में मिल जाती है, या फिर किसी अन्य गाड़ी में आप एक्सप्लोर करके देख चुके हैं इस सेगमेंट में, तो वहां पर आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है जो कन्वेंशनल सीटें होती हैं। ये सीट का अपना एक तरीका है, आगे पीछे हो जाती है, लेकिन वो कुकून ड्राइव जिस शब्द का इस्तेमाल कंपनी करती है वो थोड़ा बहुत आपको मिसिंग मिलने वाला है। बट व्यावहारिक बदलाव हमेशा स्वागत योग्य होते हैं। तो जो बदलाव किए गए हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो और ये अंदाज आपको अच्छा लगा होगा, और फिर भी कुछ और जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में, मैंने जो नहीं बताया है, मुझसे कुछ छूट गया है, तो आप सवाल करिए, जवाब आपको वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा।